बर्बरीक द्वारा अपनी माता को दिए गए इस वचन की कहानी अत्यंत भावुक और अर्थपूर्ण है। ये न केवल एक पुत्र की अपनी माता के प्रति निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि इसी वचन ने महाभारत के युद्ध की पूरी दिशा बदल दी थी। यहाँ इस प्रसंग का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. माता अहिलावती की चिंता और दूरदर्शिता। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक के रक्त में भी अपने पूर्वजों पांडवों की तरह युद्ध कौशल दिखाने का उत्साह जागा। उनकी माता अहिलावती मौर्वी एक महान विदुषी और राजनीति की जानकार थीं। वे जानती थीं कि बर्बरीक के पास शिवजी के दिए हुए वे 3 अमोघ बाण हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते हैं। उन्हें डर था कि यदि बर्बरीक बिना किसी नीति के युद्ध में कूदा तो वह अपनी शक्ति के मद में धर्म अधर्म का भेद भूल सकता है। 2. वह निर्णायक संवाद। जब बर्बरीक अपनी माता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगने पहुंचे तो उनकी माता ने उन्हें रोककर एक गंभीर शर्त रखी। माता अहिलावती, पुत्र, तुम युद्ध में जा तो रहे हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक, माँ, पांडव मेरे अपने हैं, वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनकी सहायता करूंगा। माता अहिलावती, नहीं पुत्र, पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन भीम जैसे योद्धा हैं, वे अकेले भी जीत सकते हैं, लेकिन एक वीर का धर्म केवल जीतना नहीं बल्कि असहाय की रक्षा करना होता है। इसलिए मुझे वचन दो कि तुम कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल उसी पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा। बर्बरीक एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों की धूल सिर पर लगाई और अटूट श्रद्धा के साथ वचन दिया, हे माता, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि रणभूमि में जो भी पक्ष निर्बल होगा और पराजय के निकट होगा, मेरा धनुष केवल उसी की रक्षा के लिए उठेगा। 3. हारे का सहारा बनने का परिणाम। यही वो वचन था जिसने बर्बरीक को हारे का सहारा की उपाधि दी, लेकिन इस वचन के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क छिपा था जिसे बाद में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। यदि बर्बरीक ने कौरवों को हराना शुरू किया तो कौरव हारने लगते। अपने वचन के अनुसार बर्बरीक को तब कौरवों की ओर जाना पड़ता। जैसे ही वे कौरवों की ओर जाते, पांडव हारने लगते, तब उन्हें फिर से पांडवों की ओर आना पड़ता। इस तरह बर्बरीक को बार बार अपना पक्ष बदलना पड़ता और अंत में दोनों ओर की सेनाएं समाप्त हो जातीं, केवल बर्बरीक ही जीवित बचते। 4. नीले घोड़े पर प्रस्थान। वचन देने के बाद बर्बरीक ने अपने शस्त्र सजाए। उनके पास 3 बाण, एक विशेष धनुष और एक नीला घोड़ा था। वह नीला घोड़ा इतना तीव्र था कि पवन की गति से चलता था। जब वे कुरुक्षेत्र के लिए निकले तो उनकी आंखों में धर्म की रक्षा का संकल्प था, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं था कि उनकी माता का यही वचन उनके शीशदान का कारण बनेगा। आज भी खाटू श्याम जी के भजनों में लीले घोड़ेरा असवार कहकर उन्हें याद किया जाता है। 5. वचन का आध्यात्मिक महत्व। माता का ये वचन केवल एक निर्देश नहीं था, बल्कि बर्बरीक के लिए एक धर्म संकट था। इस वचन ने बर्बरीक को अहंकार से दूर रखा और उन्हें एक योद्धा से बढ़ाकर एक महादानी बना दिया। आज कलयुग में भी भक्त उन्हें इसी विश्वास के साथ पूछते हैं कि दुनिया से जो हारा है उसे बाबा श्याम का सहारा है।